हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। मैं एक सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट हूं और अपने चैनल एनवायरमेंट स्टोरी पर हेल्थ और एनवायरनमेंट से जुड़ी नई और रोचक जानकारियां देता हूं। इनमें से अधिकांश जानकारियां तो मेरी खुद की रिसर्च और एक्टिविज्म पर आधारित होती हैं, जबकि कुछ स्टोरीज मैं प्रामाणिक सोर्सेस से लेकर उन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। जापान में हाल ही में एक नया ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है जो मोबाइल के हो रहे बेहिसाब इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। खासकर जापानी बच्चों के लिए यह नियम बनाया गया है कि वे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं चला सकते। आइए इस नियम को विस्तार से जानते हैं कि क्या है इसके उद्देश्य और समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या ये भारत में भी ऐसे नियम बनाने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पर खोलकर चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसके कारण मानसिक तनाव, नींद की कमी और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों ने इस दिशा में कड़े कदम भी उठाए हैं। जैसे कुछ देशों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी है, तो कहीं रात में 9 या 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक है। छोटे बच्चों को खासकर 3 से 4 साल की उम्र तक तो मोबाइल ना देने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन आयरनी यह है कि आजकल बच्चे रोते हैं तो माँ बाप तुरंत उन्हें मोबाइल थमा देते हैं ताकि वे चुप हो जाएं और कार्टून देखना शुरू कर दें। जापान के इस नए नियम की बात करें तो आईची प्रांत के टोयोआके शहर में 30 सितंबर को यह आदेश पारित हुआ। इसके तहत पढ़ाई और ऑफिस के काम के अलावा अब दिन में सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई या काम के लिए तो मोबाइल जरूरी है, फिर यह नियम कैसे लागू होगा। तो इस नए नियम में पढ़ाई और काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल में छूट दी गई है, लेकिन मनोरंजन और सोशल मीडिया या गेमिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। खासकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रात को 10 बजे के बाद स्क्रीन टाइम पूरी तरह बंद करने का नियम है। छोटे बच्चों को तो रात में 9 बजे के बाद मोबाइल देना ही नहीं है। तो इस नियम का उद्देश्य क्या है? स्क्रीन टाइम को कम करके बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। आजकल बच्चे परिवार से कटे रहते हैं, दोस्तों के साथ बाहर खेलना तक भूल गए हैं और घंटों पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स में खोए रहते हैं। नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या और सामाजिक संवाद में कमी इसके बड़े दुष्परिणाम हैं। मेट्रो, बस या ट्रेन में देखिए, हर कोई अपने फोन में ही व्यस्त रहता है। नशा इस हद तक चल चुका है कि जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल चलाते लोग भी एक हाथ में मोबाइल चलाते मिल जाएंगे। पहले लोग यात्रा के दौरान आपस में बातचीत करते थे, लेकिन अब फोन ने उस सामाजिकता को भी खत्म कर दिया है। जापान में इस नए कानून को लागू करने का तरीका क्या है? फिलहाल कोई सजा या जुर्माना नहीं है। अभी तो यह हेल्थ अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि बिना जुर्माने के लोग इसको कितना मानेंगे। तो इसका जवाब यह है कि जापान हिंदुस्तान थोड़े ही है। पेरेंट्स शायद बच्चों को डराने के लिए कहें कि मोबाइल बंद करो वरना पुलिस ले जाएगी, लेकिन भविष्य में अगर यह नियम प्रभावी नहीं हुआ तो आगे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि कोई घर में 4-5 घंटे मोबाइल चले तो उसका पता कैसे चलेगा? जापानी वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल है। इस पर टोयोआके के मेयर मासा फुमिकोकी का कहना है कि स्मार्टफोन को खारिज नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका टाइम बाउंड इस्तेमाल सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी मोबाइल के औसत उपयोग का समय 3 घंटे के आसपास हो गया है और फिलहाल यहां मोबाइल यूज को लेकर कोई नियम नहीं है। एनसीईआरटी ने 2023 में डिजिटल डिटॉक्स की सलाह दी थी, लेकिन तब से अब तक कोई कानून नहीं बना। WHO की 2019 की गाइडलाइंस कहती है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ की वर्चुअल चाइल्डहुड रिपोर्ट स्क्रीन एडिक्शन को भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए हानिकारक बताती है। यहां संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की सोचने, जानने और चीजों को समझने की मेंटल प्रोसेस और बौद्धिक क्षमताओं का विकास।
तो क्या अब यह समय आ गया है कि भारत को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए? बढ़ता स्क्रीन टाइम, मोटापा, नींद की कमी और मानसिक तनाव जैसी लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुए तो जरूरी यही लगता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो और नए आर्टिकल्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।